18 पे इसको मैंने ऑन कर दिया, फैन भी ऑन हो गया, कंप्रेसर भी ऑन हो गया और यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो रीडिंग है वो भी चेक कर सकते हो आप। 60 और 70 के अंदर ही रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया कि हम लोग यहाँ रेगिस्तानों के अंदर काम करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी आप दोस्तों को जो बताया, अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन को लेके आते हैं या AC मैकेनिक को लेके आते हैं, आप यकीन करें इसी काम का कम से कम आपसे 4 से 5 हजार रुपया वो चार्ज करेगा। उसकी वजह यह है आप लोगों को पता नहीं है AC के अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसी चीज का मैकेनिक या टेक्नीशियन लोग फायदा उठाते हैं। अपने कवर वगैरह खोल के ये पार्ट को निकालना है, उसका नंबर देखना है, दुकान में जाना है और वहां से वो पार्ट ला के 3 तारों के साथ उसको लगा देना है। इंशाल्लाह AC आपका ठीक हो जाएगा। खुद काम करने की कोशिश किया करें, तो इससे पैसे भी बचते हैं और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन या AC टेक्नीशियन आता है तो वो आप लोगों को ये चीजें नहीं बताएगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। वो जस्ट आएगा, आपका फॉल्ट क्लियर करेगा, आपसे पैसे चार्ज करेगा और जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मैकेनिक और आप देख रहे हो लाइफस्टाइल इन डेजर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमारी कैंप के मेस के अंदर एक 2 टन का AC है, वो काम नहीं कर रहा, उसकी कूलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। इंडोर के अंदर लाइट ब्लिंक हो रही है। मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर दफा कोई एक ही फॉल्ट हो। कई किस्म के फॉल्ट इन ACओं के अंदर आते हैं, मुख्तलिफ तरह के फॉल्ट आते रहते हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऑन द स्पॉट जाके वो फॉल्ट निकालूं और साथ साथ आप दोस्तों को भी गाइड करता रहूं। हमारे कैंप के मेस वाले AC के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ गया, ये कूलिंग छोड़ गया। मैंने इसके कवर वगैरह खोले हैं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को आप लाइक जरूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कवर वगैरह खोल दिए हुए हैं। AC का फॉल्ट मैंने ढूंढ लिया हुआ है कि इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे है। फॉल्ट बताने से पहले मैं इसको अंदर से ऑन करता हूँ और आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें देखनी है। तो चलते हैं अंदर, इसको ऑन कर देंगे। इनडोर ऑन हो चुका है। अब बाहर चलते हैं। अब ये देखें, फैन हमारा चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे गेज मैंने लगाई हुई है, इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका कंप्रेसर ऑन नहीं है, मतलब ये ऑफ कंडीशन में है। मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया हुआ है कि इसकी जो एग्जैक्ट रीडिंग होती है वो तभी हमें मिलती है जब कंप्रेसर हमारा ऑन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेज के ऊपर जो सुई है वो फुल पे है। इसकी एग्जैक्ट रीडिंग हमें तब मिलेगी जब कंप्रेसर हमारा ऑन होगा। कंप्रेसर इस वक्त ऑफ कंडीशन में है, इसके अंदर पावर मौजूद है। मैं इसको पहले बंद कर लेता हूँ, इसकी पावर ऑफ कर देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये देखें, ये जो कैपेसिटर है ये यहाँ पे माउंट हुआ रहता है। कैपेसिटर का जो ये कवर है ये भी यहाँ से टूटा हुआ था, ये वायर से निकल के नीचे लटक गया था इस तरह करके। ये वायर से कैसे निकला है वो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग यहाँ रेगिस्तानों के अंदर काम करते हैं। ये देख सकते हैं सारा यहाँ पे डेजर्ट है, वो आपको सामने ऊंट भी नजर आ रहे होंगे और रेगिस्तानों के अंदर ही हम लोगों ने ये देख सकते हैं कैंप रखे होते हैं। हम एक जगह पे काम नहीं करते, मुख्तलिफ जगह पे काम करते रहते हैं। यहाँ पे हमारा तकरीबन 1-1.5 महीने का काम है। जब यहाँ से काम खत्म हो जाएगा तो ये कैंप हम लोग लेके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब हम लोग कैंप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो बड़ी बड़ी क्रेनें, बड़े बड़े ट्रक आते हैं जिनके ऊपर हम लोग ये लोड करके लेके जाते हैं। तो जब हम लोग ये कैंप लेके जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे यहाँ कैंप के अंदर सारी वाइब्रेशन हो रही होती है। वाइब्रेशन होने की सूरत में कैपेसिटर हो, कंडेंसर हो या हमारा ये कंप्रेसर हो, हर चीज यहाँ पे वाइब्रेशन कर रही होती है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं था, छोटा सा फॉल्ट है। मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं भी वाइब्रेशन हो रही होती है, तो आपने इन चीजों का लाजमी ख्याल करना है। इसका जो कैपेसिटर है इसको अच्छे से माउंट करना है ताकि ये नीचे लटके नहीं। जो कैपेसिटर है ये देख सकते हो यहाँ कंप्रेसर के साथ टच हो रहा था, जिसकी वजह से ये लीक हो चुका है। कवर के ऊपर भी आपको ऑयल के निशान नजर आ रहे हैं। कैपेसिटर के अंदर जो ऑयल था वो सारा निकल चुका है। यहाँ पे देख सकते हो निशान भी नजर आ रहा है ऑयल का। और ये जो कैपेसिटर है ये 45 UF का लगा हुआ है। नया कैपेसिटर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। चेंज करने के बाद दोबारा आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह हमारा जो AC है वो अच्छे से काम करेगा। मैं इसको जल्दी से चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद आपको दोबारा गेज दिखाता हूँ। इसकी जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी जब ये हमारा कंप्रेसर ऑन होगा। नया कैपेसिटर मैंने इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे इसके कनेक्शन भी बता देता हूँ, बड़े इजी कनेक्शन है। ब्लू वाली जो 2 वायरें हैं ये आपने दोनों एक साइड पे लगानी है और जो पिंक वाली वायर है वो आपने एक साइड पे लगानी है। पिंक वाली जो है वो आपकी स्टार्टर की वायर रहती है, वो आपकी कंप्रेसर के अंदर गई होती है। और जो ब्लू वाली वायर है ये आपकी पॉजिटिव लाइन है, इंडोर से आ रही है यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर। और दूसरी ब्लू वाली जो कैपेसिटर से निकलती है वो आपकी कंप्रेसर के अंदर जाती है, मतलब ये आपकी रनिंग की तार होती है।
यहाँ पे देख सकते हो येलो वाली, ये आपकी कॉमन रहेगी। इंडोर के अंदर से 2 तारें आती हैं, वो यहाँ से निकलती हैं, एक कैपेसिटर के अंदर चले जाती है, एक कंप्रेसर के अंदर चले जाती है। तो ये इसके सिंपल से कनेक्शन थे। यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटर जो है वो 45 UF का मैंने लगा दिया हुआ है। पुराना कैपेसिटर है, इसकी अब हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो कैपेसिटर को मैं अच्छे से हैंग कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग एसी को ऑन करके दोबारा इसकी जो रीडिंग है वो चेक करेंगे गेज के ऊपर आके। इसके अंदर जो वायर लगी हुई थी इसको होल्ड करने के लिए कैपेसिटर को, तो वो मैंने निकाल दी है। यहाँ पे मेरे पास टाई क्लिप आए हुए थे, तो ये मैंने अच्छे से इसको माउंट कर दिया। ये देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटर अब हमारा यहाँ से हिलेगा नहीं। तो अब चलते हैं अंदर जाके इसको ऑन करते हैं और दोबारा आके यहाँ पे इसकी जो रीडिंग है वो चेक करते हैं और चेक करते हैं कंप्रेसर हमारा ऑन हुआ है या नहीं। 18 पे इसको मैंने ऑन कर दिया। आवाज़ से भी पता चल गया कि कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है। फैन भी ऑन हो गया, कंप्रेसर भी ऑन हो गया और यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो रीडिंग है वो भी चेक कर सकते हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह 60 PSI के करीब है। 60 से 70 भी जाएगी, मुश्किल नहीं है। 60 और 70 के अंदर ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया कि हम लोग यहाँ रेगिस्तानों के अंदर काम करते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा। अगर इसके अंदर हम लोग गैस को ओवर चार्ज कर देंगे तो उसका हमें नुकसान ही या फ़ायदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो चुका है, फ़ैन भी अच्छे से चल रहा है और इसकी जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो हमें मिल चुकी है। आउटडोर की जो हवा है वो भी काफ़ी गर्म हो चुकी है, मतलब इनडोर ये अच्छे से काम कर रहा है। एक बार अंदर से भी इसकी कूलिंग चेक कर लेते हैं। कूलिंग भी इसकी ज़बरदस्त है। इस वीडियो में मेरा आप दोस्तों को बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास भी, आपके घर के अंदर भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, डायरेक्ट मैकेनिक या टेक्नीशियन को ना बुलाया करें। इसके जो कवर होते हैं मैंने आप दोस्तों को कितनी बार पहले भी बताया हुआ है, स्क्रू ड्राइव से खुल जाते हैं। कवर वगैरह खोल के देख लिया करो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आया। अगर कोई छोटा सा प्रॉब्लम है उसको आप लोग खुद भी ठीक कर सकते हो। वो कैसे? अब इसका जो कैपेसिटर है वो खराब था, इसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ था। नंबर दिखा के दुकान से कैपेसिटर लाना है और चेंज कर देना है। यहाँ तार डैमेज है तो वो आप लोग खुद भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। घर में फजूल बैठने से बेहतर है, हाथ पे हाथ रखने से बेहतर है खुद काम करने की कोशिश किया करें। तो इससे पैसे भी बचते हैं और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन या ऐसी टेक्नीशियन आता है तो वो आप लोगों को ये चीजें नहीं बताएगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। वो जस्ट आएगा, आपका फॉल्ट क्लियर करेगा, आपसे पैसे चार्ज करेगा और जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा मेरे इस चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।